नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। भगवती दुर्गा की पूजा एवं जप तप के लिए नवरात्रि के 9 दिन बेहद शुभ माने गए हैं। मान्यता है कि शक्ति की साधना के लिए अत्यधिक फलदायी माने जाने वाले इन 9 दिनों में यदि कोई साधक दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसके जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। दुर्गा सप्तशती को भक्ति की साधना का, शक्ति की साधना का, पुण्य फल पाने का सबसे उत्तम साधन माना गया है, जिसका श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करने पर साधक को भगवती दुर्गा से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती के किस पाठ को करने पर साधक को किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है और कौन सी कामना की पूर्ति होती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगवती दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और जीवन की सभी समस्याओं का हल प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ निरंतर करना अति शुभ फलदायी माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व कीलक कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके पश्चात नवार्ण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय इस मंत्र का एक माला जप अवश्य ही कर लेना चाहिए। इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करने पर माँ भगवती की कृपा से साधक के सभी मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है, अगर आपको किसी भी प्रकार का मानसिक कष्ट है तो आपको दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का निरंतर पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के दूसरा पाठ करने से साधक को भूमि भवन से जुड़े मामलों में सफलता प्राप्त होती है। भगवती की कृपा से अगर आपके जीवन में कोर्ट कचहरी या कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपको राहत प्राप्त होगी या फिर विजय प्राप्त होगी। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करने से जाने अनजाने शत्रुओं से उसे मुक्ति मिल जाती है और जीवन से जुड़े तमाम तरह के बड़े विवाद दूर हो जाते हैं। अगर आपको अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति की चाह है और आपके साधना मार्ग में कोई न कोई बाधा आ रही है तो उसे दूर करने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ विशेष तौर पर निरंतर करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है या फिर आपकी साधना कठिन जप और तप के बाद भी सफल नहीं हो पा रही है तो आपको दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का पाठ विशेष तौर पर निरंतर करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। यदि आपको जीवन में बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है और उस पर असफलता के कारण आपका मन हमेशा परेशान रहता है और आपके काम में कोई न कोई बाधा, रुकावट और परेशानी आ जाती है, तो ऐसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए साधक को दुर्गा सप्तशती के छठवें अध्याय का पाठ निरंतर करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर आप अपने जीवन में बगैर किसी का बुरा सोचते हुए दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ निरंतर करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी कामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति राह भटक गया है तो उसे रास्ते पर लाने के लिए दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ निरंतर करना चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति शीघ्र ही सीधे रास्ते पर लौट आता है और वह स्वयं से जुड़ी भलाई की बात को समझने और मानने लगता है। अगर आपके घर से कोई व्यक्ति लापता हो गया है, गुमशुदा है, उसका पता नहीं चल पा रहा है तो आपको दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ निरंतर करना चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति शीघ्र ही वापस आ जाता है या फिर उसका पता चल जाता है या उसके मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।
अगर आपका बच्चा बिगड़ गया है या फिर वह बड़ों का कहना नहीं मानता है, अब मनमानी करता है, तो उसे रास्ते पर लाने के लिए आप दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ निरंतर रूप से कर सकते हैं। ऐसा निरंतर करने से आप बच्चे सुधर जाते हैं, बड़ों का कहना मानने लगते हैं, उनकी आज्ञा मानने लगते हैं। अगर आपको अपने करियर कारोबार में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ निरंतर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों से साफ बरी हो जाता है या बचकर निकल जाता है और समाज में उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। अगर आप अपने जीवन में भक्ति की शक्ति चाहते हैं, माँ दुर्गा की कृपा चाहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ निरंतर करना चाहिए। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का पाठ जीवन में निरंतर करते रहने से व्यक्ति को जीवन से जुड़ी और साधना मार्ग से जुड़ी समस्त परेशानियों का हल प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और उसे माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है।